प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी भीमसेन की दुर्वस्था का वर्णन करके युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करती हुई कहती है, परिभ्रमन् लोहित चंदनोचित पदातिरन्तर्गिरिरेणुरुषित महारथ सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कचिदयं वृकोदर। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। परिभ्रमण लोहित चंदनोचित, परिभ्रमण प्लस लोहित चंदनोचित। तोड़ली सूत्र के अनुसार यहाँ लकार परे होने के कारण अनुनासिक नकार के स्थान पर अनुनासिक लकार हो रहा है। पदातिरंतर्गिरी, पदाति ही प्लस अंतर्गिरी, यहाँ रका विसर्ग हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। कच्चिदयम, कच्चित प्लस अयम, झलाम जशो अंते से तकाद जस्व संधि। अन्वय है लोहित चंदनोचितः महारथः रेणुरुषितः पदातिः अंतर्गिरि परिभ्रमन् अयं वृकोदरः सत्यधनस्य मानसं कच्चित् नो दुनोति। लोहित चंदनोचित, लोहितं चंदनम इति लोहित चंदनम, उचितम लोहित चंदनम यस्य स लोहित चंदनोचित। लोहित का अर्थ होता है रक्तवर्ण, लाल रंग का। लोहित चंदन यानी लाल चंदन। लोहित चंदनोचित, लाल चंदन के योग्य, लाल चंदन के लेप योग्य, लाल चंदन का अंगराग लगाने का अभ्यस्त अथवा रक्त चंदन का शरीर पर अनुलेपन करने का अभ्यासी लोहित चंदनोचित। महारथ, महान रथो यस्य स महारथ, महारथ का अर्थ होता है विशाल रथ से जाने वाला व्यक्ति अथवा वह महायोद्धा जो 10,000 धनुर्धारियों के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ होता है, वह महारथ कहलाता है। महारथ की परिभाषा है एको 10 सहस्राणि योधयेत यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च विज्ञेयः स महारथ। रेणुरुषितः, रेणुभिरुषितः इति रेणुरुषितः। रेणु का अर्थ होता है धूल, रुषित यानी सना हुआ। रेणुरुषितः धूल से सना हुआ, धूल से लिप्त, धूल धूसरित, धूलिरंजित, धूलिच्छुरित, धूल से व्याप्त। पदातिः, पादाभ्याम अतति इति पदाति। अत सातत्य गमने, इस अर्थ में गमनार्थक अत धातु यहाँ है, तो पादाभ्याम अतति अर्थात पादाभ्याम गच्छति इति पदाति। पदाति का अर्थ होता है पैदल चलने वाला। अंतर्गिरि परिभ्रमण, गिरीषु अंतः इति अंतर्गिरि। विभक्ति अर्थ में यहाँ अव्ययी भाव समास है। अंतर्गिरि का अर्थ होता है पर्वतों पर। परिभ्रमण, परिसर्ग पूर्वक भ्रम धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर परिभ्रमण, परिभ्रमण का ही वैकल्पिक रूप है परिभ्राम्यन। परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमता हुआ। अंतर्गिरि परिभ्रमण अर्थात पर्वतों पर घूमता हुआ या गिरी कंदराओं में अर्थात एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भटकता हुआ, अंतर्गिरि परिभ्रमण। अयम वृकोदरः, अयम सर्वनाम शब्द है, ये यहाँ पर मध्यम पांडव भीमसेन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयम यह वृकोदरः, वृक प्लस उदर, वृकोदर। वृक का अर्थ होता है भेड़िया और उदर का अर्थ होता है पेट। वृकोदरः वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य स वृकोदरः, अर्थात भेड़िए के समान उदर वाला। अथवा वृक जठराग्नि को भी कहा जाता है, तो उस रूप में अर्थ होगा वृको नाम वहनी उदरे यस्य स वृकोदरः।
वृकोदर यहाँ मध्यम पांडव राजकुमार भीमसेन का विशेषण है। वृकोदर इस विशेषण द्वारा भीम का बहुभक्षकत्व सूचित करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती है कि इस समय वनवास में इन्हें भरपेट खाना मिलना भी दुर्लभ हो रहा है। इससे अधिक कष्टप्रद और क्या हो सकता है। अथवा वृकोदर द्वितीय पांडव भीमसेन की गुणवाचक संज्ञा है। सत्यधनस्य सत्यम धनम यस्य स सत्यधनः तस्य सत्यधनस्य। सत्यधनस्य का अर्थ है सत्य रूप धन वाले। सत्यधनस्य विशेषण युधिष्ठिर के लिए आया है, जो कि साभिप्राय विशेषण है। यहाँ 12 वर्ष के वनवास और तत्पश्चात वर्ष भर के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पालन ही सत्य है, जो प्रतिज्ञा द्युत क्रीड़ा के प्रसंग में युधिष्ठिर द्वारा की गई थी। सत्यधनस्य का अर्थ है सत्यवादी। युधिष्ठिर का मानसम, मन एव मानसम, मनस शब्द से अण प्रत्यय होकर मानस शब्द निष्पन्न होता है। मानस की द्वितीया का एक वचन है मानसम, क्योंकि कर्म है यहाँ पर, इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। मानसम मन को। कच्चित, कच्चित अव्यय शब्द है। कच्चित का अर्थ है क्या। नो दुनोति, नो भी अव्यय शब्द है। नो, न, ना, मा ये सब निषेधार्थक अव्यय है। नो का अर्थ है नहीं। दुनोति, दुनोति परितापार्थक दु धातु से टट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन में दुनोति निष्पन्न होता है। दुनोति क्रियापद है। दुनोति का अर्थ है पीड़ित करता है, दुख देता है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। लोहित चंदनोचित, लाल चंदन के लेप योग्य, महारथ महारथी, किंतु अब रेणु रूषित, धूल से धूसरित, पदाति ही पैदल चलने वाला, अंतरगिरी परिभ्रमण पर्वतों पर घूमता हुआ, अयम वृकोदरः भेड़े के समान उदर वाला यह भीम, सत्य धनस्य मानसम मुसीबत में भी सत्य रूप धन वाले आपके मानसम मन को, कच्चित नो दुनोति क्या पीड़ित नहीं करता। यहाँ पर वृकोदरः अथवा अयम जो कि सर्वनाम शब्द है, जो यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है, करता है। मानसम कर्म है, दुनोति क्रिया है। प्रथमांत सभी पद जो वृकोदर पूर्ववर्ती है, लोहित चंदनोचित, महारथ, रेणुरूषित, पदाति, ये सब वृकोदर के विशेषण हैं। द्रौपदी प्रस्तुत पद्य में खेदपूर्वक आश्चर्य व्यक्त करती हुई युधिष्ठिर से कहती है कि आपकी सत्यनिष्ठा अपूर्व है। द्रौपदी के कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि भीमसेन की शोचनीय अवस्था युधिष्ठिर की तथा कथित सत्यप्रियता का ही परिणाम है। वह व्यंग्य पूर्वक उससे पूछती है कि भीम की यह परिवर्तित दुर्दशा देखकर भी क्या सत्यवादी युधिष्ठिर का चित्त विदीर्ण नहीं होता है। आपके द्वारा आत्मीय जनों के दुख देखकर भी सत्य की रक्षा की जाती है, भाइयों की नहीं। यह बड़ा कष्टप्रद है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौतु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इति शुभम।